सो गाइस फाइनली आज बात करते हैं हम यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट चली हुई है इसकी बात करते हैं हम। आइए आज हम बात करते हैं, देखेंगे कि नोटिफिकेशन कब तक जारी किया जा सकता है। क्या टेंडर की जो प्रक्रिया चली है वो फिर से बढ़ सकती है या फिर नहीं। उम्र सीमा बहुत बच्चों का डाउट है कि एज में छूट मिलेगी या फिर नहीं। पद की भी देखेंगे कि क्या पद बढ़ाए जा सकते हैं या फिर नहीं, और सबसे बाद में बात करेंगे कि परीक्षा कब तक हो सकती है। ठीक है, जो परीक्षा है वो कब तक एक्सपेक्टेड हो सकती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आती है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बालाजी ट्यूटोरियल्स पर। आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। सो गाइस, जैसे कि आपको पता है, जो यूपी पुलिस का कांस्टेबल के रिगार्डिंग जो आखिरी नोटिफिकेशन था टेंडर के रिगार्डिंग, ये 24 मार्च को आया था। इसके अंदर बताया गया था कि जो टेंडर की प्रक्रिया है इसको फिर से बढ़ा दिया गया है 5 अप्रैल तक। ठीक है, उसके बाद में अभी तक यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड के द्वारा इसके रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं दिया गया है। गाइस, जैसे कि आपने अभी कुछ दिन पहले भी देखा होगा, उसके अंदर बताया गया था कि यूपी पुलिस टेंडर की प्रक्रिया प्रचलित है। अभी कुछ दिन पहले न्यूज़पेपर में भी अपडेट दी गई है। सो गाइज, जो यूपी पुलिस का टेंडर की प्रक्रिया है वो अप्रैल एंड तक कंप्लीट होने की पूरी संभावनाएं हैं। ठीक है गाइज, इसके लिए अभी परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है कि टेंडर प्रक्रिया कंप्लीट हुई या फिर नहीं। गाइज, मैक्सिमम चांसेस हैं कि ये रिक्रूटमेंट का जो टेंडर प्रोसेस अभी चला हुआ है अप्रैल एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि जो लास्ट डेट दी गई थी वो 5 अप्रैल दी गई थी नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंग, और आपने देखा होगा उसके बाद में कोई अपडेट नहीं है। ठीक है गाइज, ये कांस्टेबल की जो रिक्रूटमेंट की प्रोसेस है इसका जो टेंडर की प्रक्रिया है ये अप्रैल एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। और उसके बाद क्या होगा आपको पता है, कंपनी को अपना जो सॉफ्टवेयर सेटअप करना होता है रिक्रूटमेंट के लिए, जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होते हैं उसके लिए, और कंपनी को कुछ मैन पावर्स होती है जो भर्ती बोर्ड के अंदर अपनी प्रोवाइड करानी होती है, अपना सिस्टम भी प्रोवाइड कराना होता है। इसके लिए मैक्सिमम आप मान के चलिए कि यहाँ पर जो कंपनी होती है उसको 15 से 20 दिन लग जाते हैं। 15 से 20 दिन लग जाते हैं। ठीक है, मान के चलिए आप, यदि ये जो आपकी टेंडर प्रक्रिया है जैसे कि हम आपको बता रहे हैं ये अप्रैल एंड तक कंप्लीट हो जाएगी। सो 15 से 20 दिन आप मान के चलिए मई के इसके अंदर लग जाएंगे। ठीक है, कंपनी को सॉफ्टवेयर जनरेट करने के लिए। एक बात और मान के चलिए, यहाँ पर 2 कंडीशन होगी। 1% को मान के चलिए, यदि जो रिक्रूटमेंट की प्रक्रिया है यदि NSEIT ही यहाँ पर कंप्लीट कराती है। हालांकि इसका अभी तक कुछ अपडेट नहीं है, ये ओनली भर्ती बोर्ड के पास ही डिटेल्स होती है किसके पास टेंडर गया था। यदि ये रिक्रूटमेंट का टेंडर NSEIT के पास ही जाता है तो ये रिक्रूटमेंट आपकी ज़्यादा टाइम नहीं लगेगी, क्योंकि NSEIT का सेटअप ऑलरेडी भर्ती बोर्ड के अंदर है। जैसे कि आपने देखा होगा यूपीएसआई के अंदर जो रिक्रूटमेंट कराई गई है NSEIT से ही कराई गई है। और यदि यहाँ पर NSEIT को इस बार हटा दिया जाता है, कोई और कंपनी आती है TCS वगैरह या फिर कोई और, सो गाइस यहाँ पर 15 से 20 दिन यहाँ पर जो नई कंपनी होगी उसको सेटअप कराने में अपना लग जाएगा भर्ती बोर्ड के अंदर। और अपना जो सॉफ्टवेयर होता है एप्लीकेशन के रिगार्डिंग और अपना पेपर के रिगार्डिंग जो सेटअप होता है ऑनलाइन एप्लीकेशन के रिगार्डिंग फॉर्मेलिटीज़ होती हैं, जैसे कि पता होगा आपको, उनके लिए मिनिमम 15 से 20 दिन कंपनी को लग जाएंगे। सो गाइज, यदि NSEIT ही एग्ज़ाम कराती है तो जो कांस्टेबल का नोटिफिकेशन होगा ये आपका 15 मई के बाद कभी भी जारी किया जा सकता है। और रही बात, यदि कोई और कंपनी ये नोटिफिकेशन लेके आती है तो मैक्सिमम चांसेस होंगे ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन 25 मई के बाद ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, 25 मई से लेके 7 जून तक ही आपको ये रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और रही बात ये कि
अब ये नोटिफिकेशन किस कंपनी के द्वारा जारी किया जाएगा, तो गाइज इसके लिए अभी कुछ भी कहना नामुमकिन है। ये जो डिटेल्स होती हैं ये सब कॉन्फिडेंशियल होती हैं, ठीक है। आपने देखा होगा यूपी कांस्टेबल के रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं दी जा रही, तो इसका मतलब यही हुआ कि कांस्टेबल के रिगार्डिंग जो टेंडर की प्रक्रिया है ये लगभग आप मान सकते हो समाप्ति की ओर है। सो गाइस, जैसे कि आपको पता होगा 2018 के बाद में यूपी पुलिस कांस्टेबल की कोई रिक्रूटमेंट जारी नहीं की गई। उसके बाद में आपको पता है 2 साल कोरोना में समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। सो गाइस, मैक्सिमम चांसेस होंगे यहाँ पर कि जो ओवर एज स्टूडेंट हैं उनके लिए 1 साल का मौका यहाँ पर दिया जा सकता है, लेकिन अभी इसका कोई कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है। ये एक्सपेक्टेड होगा कि मैक्सिमम 1 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिल सकता है, ठीक है। मैं एक बार फिर से आपको बता दूँ, मैक्सिमम 1 साल का रिलैक्सेशन मिल सकता है लेकिन नॉट कन्फर्म, ठीक है। आइए अब बात करते हैं क्या रिक्रूटमेंट के अंदर ये पोस्ट है ये इंक्रीज़ की जा सकती है या फिर नहीं, ठीक है। सो गाइज, अभी पोस्ट इंक्रीज़ का जो मैटर है अभी इसके बारे में कुछ भी कहना मुश्किल है, क्योंकि ये जो मैटर है ये कंप्लीट होने के बाद ही, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं हम कि ऐसा हो सकता है कि एक बार फिर से भर्ती बोर्ड इसके रिगार्डिंग फिर से चेकआउट करे और इसको यदि पोस्ट बढ़ानी होगी तो वे बढ़ा सकते हैं। जैसे कि आपको पता है नोटिफिकेशन में लिखा होता है कभी भी पदों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है, ठीक है। अभी इसके लिए आपको वेट करना होगा, नोटिफिकेशन का वेट करना होगा, तभी इस चीज़ की रिगार्डिंग पता लगेगा। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो ये परीक्षा होगी कब तक हो सकती है, ठीक है। सो गाइज, जैसे कि आपको पता है कि आपका जो नोटिफिकेशन है वो 10 जून तक आ जाएगा, ठीक है। और आपको यहाँ पर मैक्सिमम 30 डेज़ मिलते हैं, ठीक है। तो आप मान के चलिए यदि डेट एक्सटेंड नहीं की जाती है तो आपको लगभग 15 जुलाई तक ये फॉर्म फिल कराए जाएंगे, ठीक है, यदि डेट नहीं बढ़ती है, ठीक है। और यदि डेट बढ़ती है तो ये फॉर्म 25 जुलाई तक जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आपको पता होगा यूपी पुलिस की लगभग 2 या 3 फॉर्म अभी निकले थे वर्कशॉप से रिलेटेड, इन फॉर्म के अंदर भी डेट एक्सटेंड की गई थी लगभग 5 से 10 दिन, और यूपीएसआई का तो आपको पता है लगभग 2 महीने फॉर्म ओपन रहे थे। तो गाइस, यदि यूपी पुलिस कांस्टेबल के अंदर डेट नहीं बढ़ाई गई तो ये फॉर्म आपके 15 जुलाई तक चलेंगे, और यदि डेट एक्सटेंड होती है तो वही 20 से 25 जुलाई तक। अब बात करते हैं कि इतना टाइम होने के बाद आपका एग्ज़ाम कब तक हो सकता है। तो गाइस, मैक्सिमम चांसेस होंगे यहाँ पर आप 90 डेज़ का गैप काउंट कर सकते हो, ठीक है। मैक्सिमम चांस होंगे यहाँ पर विद इन 90 डेज़ ये एग्ज़ाम करा लिया जाएगा, ठीक है। सो अगस्त, सितंबर और अक्टूबर एंड तक आपका एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा। अक्टूबर एंड या फिर आपका नवंबर फर्स्ट वीक में आपका एग्ज़ाम करा लिया जाएगा। जैसे कि आपको पता होगा न्यूज़पेपर में अभी कुछ दिन पहले भी बताया गया था सितंबर अक्टूबर के अंदर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम कराने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। और इस रिक्रूटमेंट के अंदर यदि आप इसकी प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से कीजिए, क्योंकि जो कट ऑफ होगी वो काफ़ी इंक्रीज होने वाली है इस बार, जैसे कि आपने यूपी एएसआई एसआई के अंदर देख लिया होगा। सो गाइस, अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए। अब आपका नोटिफिकेशन जून में कभी भी आ सकता है, ठीक है, जून नोटिफिकेशन के लिए होगा, और आपकी जो एग्ज़ाम होगी वो एक्सपेक्टेड रखिए कि अक्टूबर एंड या फिर नवंबर में कंप्लीट करा लिया जाएगा। और आपको जैसे पता है यूपी पुलिस का जो कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है ये ज़्यादा बड़ा एग्ज़ाम नहीं होता, विद इन 4 शिफ्ट ये कंप्लीट करा लिया जाता है, ठीक है। विद इन 4 शिफ्ट ये एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाता है। तो गाइस, 2 दिन में एग्ज़ाम कंप्लीट करा लिया जाएगा, ठीक है। सो गाइस, यदि आपको
ये एग्ज़ाम देना है तो इसके अंदर आपको मिनिमम आपको 220 प्लस टारगेट रखना होगा आपका। ठीक है, इसके रिगार्डिंग आपने यूपीएसआई और एएसआई में भी देख लिया होगा। तो गाइस आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि ये वीडियो आपको पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।